लेकिन अब जरा देखिए यहां पर सीज फायर के बीच ईरान का शक्ति प्रदर्शन। ईरान ने दिखाई खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल। तेहरान स्क्वायर पर भारी संख्या में जुटे लोग। सीज फायर के बीच खुर्रम शहर मिसाइल की मूवमेंट। एयर डिफेंस को चकमा देने में माहिर खुर्रम शहर मिसाइल। खुर्रम शहर को शहर के बीच में रखकर, चौक में रखकर देखिए क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और यही कहा जाता है कि सीज फायर जो होता है वो उतना ही टिकाऊ होता है जितना कि मंशाएं टिकाऊ होती हैं और दोनों तरफ ना लड़ने। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा की नियत टिकाऊ होती है। यहां आप देख लीजिए दोनों तरफ से जो इशारे मिल रहे हैं, क्या वो सीज फायर के हक में जा रहे हैं? और ऐसा सीज फायर तो वेंटिलेटर में पड़ा हुआ है, वो भी कितनी देर तक पड़ा हुआ है कोई नहीं जानता। इसको देखकर क्या लग रहा है आपको पीके श्रीवास्तव सर? ये खुर्रम शहर शहर के बीच में चौक में सजाई गई है। ये एक मैसेजिंग का पार्ट है। नेचुरली हम सब समझ रहे हैं कि नैरेटिव है कि हमारे लोग भी तैयार हैं, हमारी मिसाइल्स भी तैयार हैं और हम उनका प्रदर्शन कर रहे हैं। ख़ास तौर से खुर्रम शहर को जो इस्तेमाल किया है वो MRBM है। ये इसकी रेंज में इज़राइल भी आता है, इसके रेंज में खाड़ी देश भी आते हैं। और ये लास्ट मोमेंट मैनोवरल मिसाइल है, हाइपरसोनिक है, तो इसको इंगेज करना मुश्किल है। तो शायद ईरान ये मैसेज देना चाहता है कि अगर आपने किया तो एज ए लास्ट रिजॉर्ट हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ तक ईरान के जो टारगेट्स हैं जिनको उसने अब डिक्लेयर भी कर दिया है, पहले ट्रम्प ने डिक्लेयर किया था हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को और आपकी जो ब्रिजेज हैं उनको ख़त्म करेंगे। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस आर वेरी ह्यूज कॉम्प्लेक्सेस एंड पाइप्ड हैं, स्टोरेज टैंक्स हैं, दे आर ऑल प्रेशराइज्ड। तो उसमें अगर आपने ड्रोन्स भेजे छोटे वाले भी और अगर खुर्रम शहर डाल दिया तो बहुत बड़ा धमाका हो सकता है, बहुत डिसेबल हो सकते हैं। अभी सऊदी अरेबिया का अभी भी कहना है कि उनका 17% GDP वो कम हो गया है। आप इमेजिन करिए अगर इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल होता है तो पूरा विश्व संकट में आएगा। सिर्फ खाड़ी देश नहीं आएंगे, हम सब के सब ऊर्जा संकट में पड़ जाएंगे। तो ये जो पकड़ है ईरान की, जो ईरान ने अभी महसूस की, हॉर्मुज की पकड़ ईरान को अभी पता चली है, इससे पहले नहीं। 47 ईयर से अनसैंक्शन था। अगर ऑफ रैम्प करना है तो ये बात सही है, मैं बिल्कुल तय मानता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को एक विक्ट्री ट्रॉफी चाहिए। 440 kg यूरेनियम, इनरिच यूरेनियम के फॉर्म में हो सकता है, या हॉर्मुज खुलने के फॉर्म में हो सकता है, या वो न्यूक्लियर जो उनका इनरिचमेंट का प्रोग्राम 20 साल तक डिले होने के फॉर्म हो सकता है। लेकिन उनको एक पेडेस्टल चाहिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कहने के लिए, क्योंकि इसमें जो खर्चा हो रहा है कम से कम 1.5 to 2 बिलियन डॉलर पर डे हो रहा है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर को आप अगर मेंटेन करते हैं तो माना जाता है पर डे का खर्चा ब्लॉकेट करने वाले समय में भी 15 से 20 मिलियन डॉलर का होता है। तो वहाँ खड़े में इतना सारा वहाँ साजो सामान खड़ा है, उसका अपना खर्चा है। उनके 40 से 50 बिलियन डॉलर खर्च हो चुके हैं। 200 बिलियन डॉलर उन्होंने कांग्रेस से मांगे हैं। तो ये सब बताता है कि सारा खर्चा अब वहाँ के कंज्यूमर्स पर भी दिखाई दे रहा है। चीजों का दाम बढ़ गया है, पॉपुलैरिटी बहुत गिर गई है। लास्ट काउंट में 37% थी पॉपुलैरिटी, वॉर की पॉपुलैरिटी बिल्कुल नहीं है, और 63% लोग से खिलाफ हैं। तो ऐसे माहौल में ट्रंप ऑफ रैम्प नहीं कर सकते ऑनरेबली। और अगर वो ट्रूथ सोशल पर लिखते रहे तो वो जो चाहते हैं कि शांति वार्ता हो, वार्ता नहीं है, वो साइनिंग डॉक्यूमेंट मोमेंट है कि हमने सब कुछ तय कर दिया, अब आप आइए इसको साइन कर दीजिए। तो साइन करने के लिए ईरान को भी जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसकी भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वहां भी करीब करीब आकलन से $1 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है। वार्ता वहां होती है जहां दोनों तरफ बातें सुनी जाएं, और क्या बीच की स्थिति ऐसी है जिस पर अराइव किया जा सकता है, उसको लेकर कोई चर्चा हो। पीके श्रीवास्तव कह रहे हैं कि अमेरिका यह चाहता है कि हमने जो डॉक्यूमेंट बना दिया, ईरान आए और उस पर साइन कर दे। और ईरान ना तो इस फितरत का है, ना इस तासीर का है, ना इस मूड में अभी दिखाई दे रहा है। अब जरा देखिए सीज फायर के बीच ईरान के इजराइल को धमकी। हमला किया तो अंजाम भुगतेगा इजराइल, ईरान ने कहा। इजराइल के वाटर प्लांट पर बड़ा हमला करेंगे, ईरान ने कहा। यह सैलिनेशन प्लांट पर हमला करने की बात कही जा रही है। तो पीके श्रीवास्तव जो कह रहे थे कि वहां के डीसैलिनेशन प्लांट्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट के प्लांट्स हो या फिर इजराइल का प्लांट हो, ये तमाम देश अगर आप देखें तो ये समुद्र से पानी लेते हैं, समुद्र के पानी का नमक हटाकर उसको पीने लायक पोर्टेबल बनाते हैं। तो वहां डीसैलिनेशन प्लांट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां आपको नक्शे में जो दिखाई दे रहा है, आशीष इसको आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। ये किसी बॉम्ब से कम नहीं है। ये डीसैलिनेशन प्लांट्स जो होते हैं, अगर इन पर हमला होना शुरू हो गया तो ये उस जगह की आबादी के लिए एक तरीके से उसके प्राण हरने वाला एक संकट
तैयार हो जाएगा। आशीष यहां पर आ जाएं, क्योंकि ये समझाएं जरा, यहां पर जो ये दिखाई दे रहा है, क्या ये डीसैलिनेशन वो इंपॉर्टेंट प्लांट है और ये उनकी मिलियन गैलन उनकी क्षमता है क्या, और क्या इसके आधार पर ये इजराइल को अब टारगेट करने वाले हैं? बिल्कुल, एक वाटर वॉर की तैयारी आप ये मान के चलिए, और ये एक बहुत ही सेंसिटिव नर्व्स में से एक होगा इजराइल के लिए। ये जो आपको पिंक डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, एग्जैक्टली यहां पर एश्केलॉन, अशोड और पाल्मचेम, हदेरा, इस तरह से ये मेन जो कैपेसिटीज है आपको पूरे बॉर्डर लाइन पर दिखाई देंगे, समंदर के किनारे। और यहीं पर डीसैलिनेशन प्लांट, यानी कि समंदर के पानी से जो खारा पानी से पीने लायक पानी या फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए वो इस्तेमाल किया जाएगा। अगर यहां पर ईरान ने ये उनकी कैपेसिटीज के हिसाब से क्या है, इतने मिलियन गैलन पर डे? yes. अच्छा, तो इस हिसाब से तो देखा जाए तो हदेरा सबसे ज्यादा बड़ा दिखाई, नहीं उससे बड़ा है एश्केलॉन सबसे बड़े में से एक है। और ये ध्यान रखिए, इस जगह पर जब आप क्लोज करेंगे, जरा कीजिए इस जगह पर कैमरे को क्लोज, तो फिर आशीष आपको बताएंगे कि यहां से देखिए ये डीसैलिनेशन प्लांट है जिनपे पानी से नमक को हटाया जाता है और ये वहां की जनता के लिए पीने के लिए और उनके इस्तेमाल के लिए सप्लाई किया जाता है। ये उनकी क्षमता लिखी हुई है। और इतने सारे डीसैलिनेशन प्लांट को अगर मान लीजिए टारगेट कर दिया जाता है ईरान की तरफ से, तो इजराइल के लोगों के लिए जीना मुश्किल हो सकता है। अपनी बात कहिए। 80%, लगभग 80% डीसैलिनेशन प्लांट्स पर डिपेंड करता है इजराइल। और दर्शकों को यह भी जरूर बता दूं कि सोरेक, जो कि यहां पर है, ये 2013 में खुला हुआ वर्ल्ड का सबसे बड़ा डीसैलिनेशन प्लांट तो मेरी निगाह ही नहीं गई। और 164 मिलियन गैलन है एग्जैक्टली। और ये वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट डीसैलिनेशन प्लांट्स में से एक है। आप इमेजिन कीजिए कितनी डिपेंडेंसी है इजराइल। सबसे ज्यादा वल्नरेबल तो मेरे को ये लग रहा है, देखिए बहुत कम दूरी पर, न सिर्फ ये पर्टिकुलर है बल्कि सोरेक जो आपने बताया वो भी है। बिल्कुल, सोरेक के साथ साथ में आप ये देखिए, इस तरह के डीसैलिनेशन प्लांट्स को डिसफंक्शनल करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन पर डिपेंड करते हैं, 2-4 ड्रोन अगर पहुंच गए तो आप मान के चलिए कि फिर पानी की किल्लत, इकोनॉमी गिरनी शुरू हो जाएगी। और जब मैं कह रहा हूं कि इजराइल 80% डिपेंड करता है इन 4-5 बिंदुओं पर अपने पानी के लिए, पीने वाले पानी के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए, तो आप इमेजिन कीजिए कि ये कितना सेंसिटिव एरिया है, कितना एक जो सेंसिटिव नर्व जिसे कहते हैं, एग्जैक्टली है यहाँ पर। और ये थ्रेट ऑलरेडी IRGC ने